श्री रामकृष्ण देव के उपदेश। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी पीऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट है। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ, इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर। यहाँ अविद्या का लड़का है जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं है। केवल अर्थ करी विद्या का उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है। कदाचित आप यही कह रहे हैं। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं? क्या ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ, ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयाँ ले आए और कहा कि ये बर्दवान से आई है। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है जैसे फल्गु नदी। ऊपर तो रेत है पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया। कोई बैठा है, कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण, आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूँ। सब हंसते हैं। विद्यासागर, तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। हास्य। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, खारा पानी क्यों? तुम तो अविद्या के सागर नहीं, विद्या के सागर हो। सब हंसे। तुम क्षीर समुद्र हो। सब हंसे। विद्यासागर, आप जो चाहे कह सकते हैं। विद्यासागर चुप रहे। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, यहाँ सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं। शुकदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी, ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए। तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए, उनका कर्म निष्काम नहीं, फिर सिद्ध तो तुम हो ही। विद्यासागर, महाराज, यह कैसे? श्री रामकृष्ण सहास्य, आलू परवल सिद्ध होने से, पक जाने से नरम हो जाते हैं। सो तुम भी बहुत नर्म हो, तुम्हारी ऐसी दया। हास्य। विद्यासागर सहास्य, पिसा उरत तो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। सब हंसे। श्री रामकृष्ण, तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है। वे न इधर के हैं न उधर के। गीध खूब ऊंचा उड़ता है पर उसकी नजर हड़ावर पर ही रहती है। जो खाली पंडित है वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामिनी कांचन पर आसक्ति होती है। गीध की तरह वे सड़ी लाशें ढूंढते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य ये विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं। सभी टकटकी बांधे इस आनंदमय पुरुष को देख रहे हैं, उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। विद्यासागर बड़े विद्वान हैं। जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे
तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक परीक्षा में प्रथम होते और स्वर्ण पदक आदि अथवा छात्रवृत्तियां पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक तक हुए थे। संस्कृत व्याकरण तथा काव्य में उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी सीखी थी। विद्यासागर किसी को धर्म शिक्षा नहीं देते थे। वे दर्शन आदि ग्रंथ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिंदू दर्शन कैसे लगते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे यही मालूम होता है कि वे जो चीज समझाने गए उसे समझा न सके। वे हिंदुओं की भांति श्राद्ध आदि सब धर्मानुष्ठान करते थे, गले में जनेऊ धारण करते थे। अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे उनमें सबसे पहले श्री श्री हरि शरणम यह ईश्वर वंदनात्मक वाक्य लिखते थे। मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहते सुना, ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं, फिर करना क्या चाहिए? मेरी समझ में हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोई वैसे हो तो यहाँ पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत का भला हो। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कह रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित हैं। शायद षड्दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं। श्री रामकृष्ण, ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे है, वह मायातीत है। ब्रह्म निर्लिप्त है, दुखादि का संबंध जीव से ही है। श्री रामकृष्ण, इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों है। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामिनी कांचन भी है। सत भी है और असत भी, भला भी है और बुरा भी, परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत असत जीवों के लिए। वह ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख, पाप, अशांति ये सब फिर क्या है, तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए है। ब्रह्म निर्लिप्त है। सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। ब्रह्म क्या है सो मुंह से नहीं कहा जा सकता। सभी चीजें झूठी हो गई हैं। वेद, पुराण, तंत्र, षड्दर्शन सब झूठे हो गए हैं। मुंह से पढ़े गए हैं, मुंह से उच्चारित हुए हैं, इसी से झूठे हो गए। पर केवल एक ही वस्तु झूठी नहीं हुई है, वह वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई मुंह से नहीं कह सका। विद्यासागर मित्रों से, वाह, यह तो बड़ी सुंदर बात हुई। आज मैंने एक नई बात सीखी। श्री रामकृष्ण, एक पिता के दो लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरुगृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है। बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाए चुप रहा, मुंह से बात न निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम ही ने कुछ समझा है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। शूद्र जीव यही सब सोचते हैं।
वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है। शुकदेवादी मानो बड़े चीटे हैं, चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले लें और क्या। वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है, वह किस ढंग का कथन है, सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह जैसे मुंह बाए कहता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है, वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। शुकदेवादी ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मतानुसार वे इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट नहीं सकता।